नमस्ते। आज का विषय है गलती। हम लोगों का एक फितरत होता है कि हम गलतियों को गिनाते रहते हैं, दूसरे की गलतियों को गिनाते रहते हैं और खामियाजा खुद उठाते हैं। कई दफ़े ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं होती। जब हम अपने किसी सवारी से, मोटरसाइकिल या कार से खुद रोड पे जा रहे होते हैं ड्राइव करते हुए, तो सामने से कोई पियक्कड़ बेलगाम स्पीड से अपनी गाड़ी को लेकर चला आता जाता है आपके तरफ, हमारे तरफ, और हम ये सोचते हैं, देखते रह जाते हैं कि गलती उसकी है। फिर हाथ पैर तो आपके टूट जाते हैं, तो नुकसान किसका हुआ? आपने तो गलती नहीं की, फिर भी आपको नुकसान उठाना पड़ा। तो दूसरों की गलतियां गिनाने से क्या फायदा? आप उससे बच के निकल जाएं। जब आप देख रहे हैं रोड पर कि वो बेलगाम स्पीड से कोई पियक्कड़ गाड़ी लेकर आ रहा है, तो आप उससे कट के निकलने की कोशिश करेंगे, बच के निकलेंगे, ना कि उससे टकरा जाएंगे। बहुत लोग ऐसे मिल जाते हैं जो टकराने को भी तैयार रहते हैं अथवा टकरा ही जाते हैं और ये बात कहते हैं कि गलती उसकी है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं बर्बाद क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं जब तक उसको सजा ना दे दूं या दिलवा दूं। इस तरह के लोग, अधिकतर लोग मिल जाएंगे जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। दूसरों की गलतियां ही ढूंढते हैं, ऐसा ढूंढते हैं जैसा उनको कोई गोल्ड मेडल मिलने वाला हो। दूसरों की गलतियां ही गिनाते रहते हैं और खामियाजा खुद उठाते हैं। कैसी बुद्धिमता है उनकी, क्या बुद्धिमानी है उनकी। इसलिए चाहे गलती किसी की भी हो, गलती सामने वाले की ही क्यों ना हो, लेकिन आप बच के निकले। उसकी गलतियों को गिनाने से कुछ होने वाला नहीं है आपको नुकसान के सिवाय। इसलिए आप गलती नहीं करने की कोशिश करें। अगर सामने वाला गलत भी हुआ तो आप बचने की कोशिश करें, ना कि उसको गलतियों को गिनाने की। फिर अंततः गत्वा नुकसान तो आप ही का होता है। तो गलती उसने की, चाहे उसने की, चाहे इसने की, लेकिन नुकसान आपको हुआ। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, आपका नुकसान ना हो, इस बात पर फोकस कीजिए। अपने मन के जो अहंकार, घमंड है कि जब तक मैं इसको सजा नहीं दूं या दिलवाऊं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे बर्बाद ही क्यों ना हो जाऊँ, ये आपकी सोच गलत सोच है। उसने तो भला गलती की किसी नशे की लत में या जो भी कारण रहा हो, लेकिन आप तो उससे भी बड़ी गलती कर रहे हैं उसको गलत तरीका से सोच के। तो अपने सोचने की क्षमता को सुधारिए, उसमें थोड़ी तब्दीलियाँ लाइए और दूसरों की गलतियों को गिनाने से दूर हटिए, बचिए। खुद से गलती कम से कम हो इसकी कोशिश करिए और जीवन के मज़े लीजिए, आगे बढ़ते रहिए, जीवन को एंजॉय कीजिए। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। यही मेरी भोलेनाथ से आप सबों के लिए प्रार्थना है। धन्यवाद मित्रों।